ऐसा देखिए, कांग्रेस की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि वो वादे करती, काम नहीं करती। के जो नेता है वो बेरोजगार हो गए। अब इन्हें रोजगार चाहिए जनता को, झूठ सच बोल के। अखिलेश खान वगैरह ये सब जो फालतू आदमी है। नहीं, ये बात तो मानने वाली है, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। तो क्या पता आपको, बाहर शादी कर रखी बालक है उनके, सब कांग्रेसियों को पता है। राहुल गांधी जो है अगर जीत भी गए तो प्रधानमंत्री जो है खरगे ही बनेंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे, आलू में से सोना निकलेगा। एक तरफ राहुल गांधी हैं और इंडिया अलायंस है जो कि वादा कर रहा है कि आने वाले 5 सालों में अगर हमें सरकार चलाने का मौका मिलता है तो 5 बड़े कदम उठाएंगे। सरकार काम करेगी युवाओं के ऊपर, युवाओं के रोजगार के ऊपर, साथ में श्रमिकों के ऊपर भी काम करेगी। 5 बड़े वादे किए हैं, सभी को काम मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनका हक मिलेगा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा 10 साल रहे बेमिसाल, आने वाले 5 साल और भी बड़े डिसीजन लेने के लिए जाने जाएंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे, बात करेंगे लोगों से, जानेंगे उनकी क्या राय है, किस पर भरोसा करेंगे, मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर या राहुल गांधी के वादों पर। हाँ जी अंकल, बताइए क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप उनको? ऐसा देखिए, कांग्रेस की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि वो वादे करती, काम नहीं करती। हम आपको बताते हैं वो कैसे रोजगार देंगे। हम 1998 में भर्ती हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए टीचर थे यहीं के, दिल्ली के, और हमको इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। तो ये तो इनका तरीका है नौकरी देने का। ये बोले ये तो अयोग्य है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, जेएनयू या जामिया के पढ़े हुए अयोग्य है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अगर अयोग्य पैदा कर रही है छात्र, तो क्या जरूरत है, यूनिवर्सिटी बंद कर दो ना। समझ गए सर। इस मुद्दे को लेके मैं सोनिया गांधी तक गया था। रमेश भंडारी गवर्नर थे ना, यूपी के रहे जो, उनके साथ में मिला था, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ खाली बकवास करते हैं, वादे करते हैं, काम नहीं करते। इस बार तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं युवाओं से संपर्क साध रहा हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा हूँ। मैं बताऊँ, वो एक्चुअली इनकी पार्टियों के जो नेता है वो बेरोजगार हो गए। अब इन्हें रोजगार चाहिए जनता को, झूठ सच बोल के। तो अब इनको रोजगार लेना है किसी तरह। रोजगार जनता इनको देगी नहीं। अभी अगले 25 साल तक तो ये भूल ही जाए। 25 साल तक भूल। हाँ, अभी तो देखिए, हमको इनसे क्या कहते हैं, मोदी जी से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़वाना है 17 साल का। 17 साल कुछ ठीक है, तो 15 का तो इस बार टूटेगा, फिर 29 में जिताएंगे। उसके बाद फिर जब जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूट जाएगा, उसके बाद दूसरा पीएम आएगा। अच्छा, आपने बात की जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड टूटने के बारे में, एक रिकॉर्ड और है राजीव गांधी का। क्या 400 से ऊपर सीटें लाए थे, तोड़ पाएंगे नरेंद्र मोदी? हाँ, इस बार आपका तोड़ तोड़ा देंगे हम। हाँ, आपका उसका 413 सीट थी। वो भी बेनिफिट क्यों मिला था, इंदिरा मर गई तो उसका बेनिफिट उसको मिला। हाँ, दहेज में मिल गया। मगर इस बार जो है हम 415 सीट देंगे मोदी को। 415 की बात कर रहे हैं इस बार? हाँ बिल्कुल। यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी में तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ मिले हुए हैं। अखिलेश खान वगैरह ये सब जो है फालतू आदमी है। ये पहले भी 2 लड़के लड़ चुके यूपी में। यूपी के अच्छे बच्चे। हाँ, जो भी है, अच्छे सच्चे कच्चे जो भी है, ये लड़ चुके, कोई रिजल्ट नहीं निकला था। इस बार भी कुछ नहीं रिजल्ट निकलना इनका। ठीक है, इस बार तो केजरीवाल का भी साथ है दिल्ली से। कोई बात नहीं। यहाँ भी 7 बीजेपी है और यूपी में 78 है। 7 में 9 सीट उसकी है फर्जीवाल की दिल्ली में। केजरीवाल के सांसद बन पाएंगे दिल्ली में, लगता है? हाँ, 9 बनेंगे। 9 तो सीट ही नहीं है। अरे 11 जिले हैं तो सीट कैसे नहीं होंगी? 7 सीटों पर दिल्ली पे चुनाव है लोकसभा की। हाँ, तो उसको 9 मिलेंगी ना। उसकी कांग्रेस की, कुछ उसकी, बाकी जो बीजेपी की हैं 7, बाकी 9 इसकी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, चुनाव के पहले कहा जा रहा है युवाओं को रोजगार पे काम करेंगे, छोटे व्यापारियों पे काम करेंगे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे हैं 10 साल रहे बेमिसाल, आने वाले 5 सालों में और बड़े काम करके दिखाएंगे। जनता भरोसा तो कर रही है। किस पर कर रही है, नरेंद्र मोदी पे या राहुल गांधी और इंडिया अलायंस पर? राहुल गांधी पे कर रही है वैसे तो। राहुल गांधी ने जो वादे करे कि बड़े बड़े रोजगार जो युवाओं को देंगे, युवाओं जो टेक्निकल स्किल से सीख रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रोजगार देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, साथ में 1 लाख रुपए की स्टाइपेंड भी देंगे प्रति साल। देखिए, बात ये है कि अभी वो आए तो है नहीं, जब आएंगे तो जब ही करेंगे, तो जब पता चलेगा। आने तो दो उनको, आएंगे राहुल गांधी तो जब ही तो सारे चीजें होंगी, सारे काम होंगे। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं मैंने बड़ा विकास किया है देश में, अब 5 साल जनता फिर से भरोसा कर रही है, 400 पार सीटें दे रही है। नहीं, ये बात तो मानने वाली है, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है।
ये इसको तो कोई दो राय नहीं है। मगर ये है कि अगर राहुल गांधी भी आ जाए तो एक दफा उनको भी देख ले 5 साल कि वो क्या कर दे। आप कह रहे हैं बदलाव की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने जब काम किया तो बदलाव की क्या जरूरत है? वो बात ये है कि राहुल गांधी जो है युवा नेता हैं। युवा कहाँ से हैं? 50 साल से ऊपर उनकी उम्र है, युवा कहाँ से हो गए? दादा बनने नहीं, वाले हैं दाद- यार। मेरा पोता पैदा होने वाला है, मैं 53 साल का हूँ। राहुल कितने, मेरी 25 साल की उम्र में शादी हुई थी। 27 साल के मेरे वो तो बालक उनकी तो हैं। शादी भी नहीं हुई। अरे तो क्या पता आपको, बाहर शादी कर रखी, बालक है उनके, सब कांग्रेसियों को पता है। ये इसलिए छुपा रखा क्या है। बात कर रहे हो? शादी हो गई राहुल गांधी की? कहते हैं कांग्रेसी कहते हैं, मैंने तो उन्हीं के मुंह से सुनी कि बाहर इनके बीवी बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं उसमें, इंग्लैंड में रहना है, जब इधर भाग जाए। देखिए यही तो भारतीय मीडिया की कमी है कि उसकी खुफिया करो ना, पीछे जाओ, लगो उसके पीछे, भाई किल लिए जाता है वो बाहर। क्या वहां कुछ छुपा के आ रखा है बाहर? किस लिए जाता है? आप जाओ उसके पीछे, लोग कहते हैं इसकी शादी हो रखी, 2 बालक है। ये तो आपने ब्रेकिंग बता दी बात है। मैंने ब्रेकिंग नहीं बताई, सारे कांग्रेसी पुराणों को पता है। मैं भी उन्हीं से सुनी की भी है, उन्हीं की सुनी सुनाई बता रहा हूँ। भाग जावे। अच्छा ये बताइए, आपने कहा राहुल गांधी को भी मौका देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने हालांकि आपने कहा कि काम तो करा है, पर एक मौका राहुल गांधी को भी मिलना चाहिए। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। 7 सीटों पे चुनाव होना है, जहां पर कड़ी टक्कर देने वाले हैं दोनों मिलके। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे अगर इंडिया अलायंस चुनाव जीतती है तो? नहीं नहीं, ना राहुल, ये बनेंगे खड़गे। खड़गे जी बनेंगे। खड़गे बनेंगे, अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो खड़गे बनेंगे। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में छोटे कार्यकर्ता जो गांधी परिवार से नहीं आते उनके लिए भी जगह है? क्योंकि खड़गे जी को उतना मुख्य रूप से सामने आते हुए नहीं दिखाया जा रहा, इतना राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी को देखा जाता है। राहुल गांधी जो है अगर जीत भी गए तो प्रधानमंत्री जो है खड़गे ही बनेंगे। उनकी पार्टी में पहले से जो सबसे पुराने नेता हैं और जो सुलझे हुए नेता हैं वो खड़गे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, पर कठपुतली की तरह सरकार चलाई थी। क्या इस बार भी वही इरादा है? नहीं, उस बार क्या हुआ था, उस बार इनकी गलती ये रही, जब मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही तो 10 सालों में राहुल गांधी जी को उनसे कुछ सीखना था। जैसे वित्त मंत्री बन जाते हैं या गृह मंत्री बन जाते हैं या कोई सा मंत्रालय उनको अपने पास लेना था, तो उससे भी काफी ज्यादा सीखने को मिलता उनको। आप कह रहे हैं बड़ी देर हो गई सीखते सीखते राहुल गांधी को। आप तो युवा बता रहे हैं, उनकी तो 5 साल में पेंशन लग जाएगी अगर सरकारी नौकरी में होते तो। अरे नहीं सर, हमारे लिए तो युवा ही हैं आज भी वो। अभी बुढ़े का हूँ मैं, बस टी शर्ट में घूमते हैं वो। टी शर्ट में घूमने वाला युवा कैसे हो गया? अच्छा ये बताइए भैया, जैसे चुनावी माहौल है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनका कार्यकाल है 10 साल का। उन्होंने कहा 10 साल रहे बेमिसाल, आने वाले 5 सालों में और बड़े बड़े कदम करके दिखाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा चीजें करके दिखाएंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी 5 बड़े वादे कर दिए। कहा युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी की भर्तियां निकालेंगे, स्टार्टअप को ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्किल पे ध्यान देंगे, उनको स्टाइपेंड भी देंगे प्रति साल 1 लाख रुपए की। किस पे विश्वास कर रही जनता? वैसे विश्वास अभी किसी पे नहीं किया जा सकता। वो तो जीतने के बाद हर कोई नेता बोलता है पहले, और जीतने के बाद हर मुद्दा बदल जाता है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे पूरे किए हैं? आज तो नहीं पूरे हुए। क्या क्या कमियां रह गई, कुछ बताओ। बहुत सारी कमियां, चाहे जो भी नेता हो, पहले अपनी जेबें भरते हैं, फिर उसके बाद वो जो करते हैं, अपना वादा कोई नहीं पूरा करता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने अपने सारे वादे पूरे किए, युवाओं को रोजगार दिया है, वे महिला सुरक्षा पे काम किया है। आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। हाँ, तो हमें दिखाओ कहाँ से कौन से वादे पूरे हुए हैं, कौन से उस पे किए हैं, रोजगार कहाँ दिए हैं, क्या है। रोजगार मांगने जा रहे हैं, उन्हें डंडा मारा जा रहा है। आप ही बताइए। उन्होंने तो कहा कि धारा 370 का वादा था हटाया, राम मंदिर का वादा था बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात चल रही है। तो इससे रोजगार पैदा हुआ, ये मुझे आप बताइए। रोजगार पैदा हुआ इससे? वो तो कह रहे हैं 16 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। तो कहाँ पे हैं 16 करोड़? मुझे तो दे। जब नेता विपक्ष में चला जाता है ना, तो एक जादुई चश्मा आता है, उसको लोग नेता ओढ़ लेते हैं। फिर उनको क्या दिखता है, युवा बेरोजगार दिखने लगते हैं, किसान उनको भूखे मरते हुए, फांसी लगाते हुए दिखने लगते हैं, और मतलब देश में गरीबी छा जाती है। लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आती है तो वो जादुई चश्मा साला वो उसे उतार के ये लोग फेंक देते हैं। ये रूल है पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का। तो अभी राहुल गांधी को हर बंदा बेरोजगार नजर आ रहा है। ऐसा है, फिर उसको जो है ना, मतलब किसान जो है ना बेचारे आत्महत्या करते नजर आएंगे। जैसे ही ये सत्ता में आएंगे वो चश्मा उतर जाएगा, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है वो चश्मा। राहुल गांधी जो हैं, मेरी राय तो ये है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए और खड़गे को ना बना के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उनको देखना चाहिए देश में और विकास। जी नरेंद्र मोदी ने 10 साल दिए, जो उनका जो माइंड था वो सब लग गया।
अभी राहुल गांधी का जो माइंड है वो 5 साल का, वो उनको लगना चाहिए और देखना चाहिए कि भारत को कितना आगे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री तो ये अपील कर रहे हैं कि आने वाला 5 साल मेरे लिए इसलिए बड़े हैं क्योंकि देश के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं, ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। प्रधानमंत्री नहीं। पप्पू को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आलू में से सोना निकलेगा। ये आलू में से सोना निकालने की बात कर रहे हैं, तो जो मोदी जी ने जो एक वो बताया था फॉर्मूला पकोड़े बनाने वाला, कढ़ाई के अंदर वो नाले पे, वो भी तो है। मोदी जी को क्या है कि मोदी जी कुछ भी बोल दें वो चलता है। राहुल गांधी को तो पप्पू इन्होंने बता दिया, मगर पप्पू जितने पढ़े लिखे हैं उतने के आपको भी पता है कि राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।